आज चलिए कंपटीशन पे बात करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में बचपन से लेकर के उम्र के अंतिम पड़ाव तक कुछ लोगों के लिए जुड़ी होती है। आज मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है, तो मुझे लगा कंपटीशन एक बेहतर टॉपिक होगा जिस पे आज हम बात कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ एक नया दृष्टिकोण मिले, एक नया पर्सपेक्टिव समझ में आए। तो बात करते हैं, जब हम कंपटीशन करना, प्रतिस्पर्धा करना बंद कर देते हैं, तो हमारा मन और जीवन दोनों बहुत हल्का हो जाता है। अब आपके मन में एक सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होगा कि कंपटीशन को अक्सर लोग नेगेटिव वे में क्यों लेते हैं? क्यों इसे अच्छे अच्छी तरह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता? देखिए, कंपटीशन हमें एम्बिशन तो देता है। ये सिखाता है कि आपके पास कुछ करने के लिए होना चाहिए, लेकिन साथ ही ये आपको एंग्जाइटी भी देता है, चिंता भी देता है। जीवन के एक मोड़ पे, लाइफ के एक स्टेज पे ये आपसे पूछता है कि अब और कितना प्रतिस्पर्धा करोगे और कितना कंपटीशन करोगे। तो इस पॉइंट को भी, इस बिंदु को भी नजर में रखना चाहिए। अब दूसरी बात जो दिमाग में हम सबके आता है कि हमने कंपटीशन को नहीं चुना है, हमने कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा का चुनाव नहीं किया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि कंपटीशन ने हमें चुना है। अब आप पूछेंगे ये कौन सी बात हो गई, ये कैसी बात हो गई, कंपटीशन ने हमें कैसे चुना? मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप किसी की सैलरी को देखते हैं, सुनते हैं, तो आपके मन में भी आता है कि मेरी सैलरी कम है, मुझे compete करना है इसके सैलरी से। दूसरी चीज, आप लाइफ स्टाइल देखते हैं कि एबीसी जो इंसान है, उसकी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी है, उसके जीवन में इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, वो इस तरह का जीवन जीता है, तो नेचुरली आप कंपटीशन की ओर चले जाते हैं। तीसरी चीज होती है रैंकिंग। रैंकिंग मतलब किसी का बच्चा एग्जाम्पल के लिए टॉप कर गया स्कूल में और आपका 4th या 5th रैंक पे आया, तो फिर आप नेचुरली वहां से कंपटीशन को इनवाइट करते हैं। आप अपने बच्चे को कहते हैं कि फलाने का बच्चा फर्स्ट रैंक लेकर के आया, तुम्हारा 4th क्यों है? तो कंपटीशन शुरू हो गई ना। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम एक लीडरशिप बोर्ड क्रिएट कर देते हैं। जो लोग भी कॉर्पोरेट से जुड़े हैं उनको पता होगा कि हमारे पास एक बोर्ड होता है, विजन बोर्ड जिसको भी कहते हैं, जहाँ पे हम अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं वो टारगेट लिखते हैं। कुछ लोग इसे अपनी जिंदगी में भी उतारते हैं, उनका अपना पर्सनल बोर्ड होता है। अब जरा सोचिए कि इन कॉम्पिटिशन्स की वजह से आपका इमोशनल कॉस्ट, जिसको आप भावनात्मक कीमत भी कह सकते हैं, वो कितना आता है। होता ये है कि कोई भी कंपटीशन जब आप जीत जाते हैं तो वो वहीं पे खत्म नहीं हो जाता, बल्कि वहां से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। कैसे? आप एक नया टारगेट एक्सेप्ट कर लेते हैं या टारगेट दे देते हैं, दोनों तरीके से।
वो क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट कर देता है। अगर आपने लिया है तो या आपने दिया है तो, दोनों ही सिचुएशन में। मतलब कहने का कि जीतने के बाद भी आपको चैन नहीं मिलता, आप उसी विशियस सर्कल में, उस विशियस सर्कल में ही खुद को पाते हैं और उसमें ही आप ट्रैवल करते रहते हैं। अब कंपटीशन की बात करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें, ये डिस्कशन कुछ काम की लग रही होंगी। अगर काम की लग रही है तो अब जो नेक्स्ट है वो आपको और क्लैरिटी देगा, तो जुड़े रहिए। अब बात करते हैं कि चलिए, इस कंपटीशन की सारी बातें हमने समझ ली। अब अगर इस कंपटीशन से हम बाहर निकलते हैं या वो माइंडसेट चेंज करते हैं तो फिर मिलता क्या है हमें, या क्या मिलेगा? कुछ चीज़ों पे मैं रोशनी डालता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप बेहतर सांस लेते हैं, यू ब्रीथ बेटर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। दूसरी चीज़, यू लिसन बेटर, आप अच्छे से सुनते हैं फोकस्ड होकर के, क्योंकि आपका जो फोकस स्पैन है वो वाइड नहीं होता, फोकस्ड रहता है। तीसरी चीज़, आप लाइफ को एंजॉय करते हैं, जीवन को अच्छे से जीते हैं, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको बाद में समझ में आता है जब आप इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि मुझे कंपटीशन नहीं करना, मुझे अपने अपने मानदंडों पर, अपने लेवल पे काम करना है, या मैंने जो अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, जो रूल्स बनाए हुए हैं, सिर्फ उनको फॉलो करना है। बाकी एक्सटर्नल वर्ल्ड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर ये माइंडसेट आपकी डेवलप हो गई तो नेचुरली आप लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि फिर आप खुद से कॉम्पीट करते हैं और वो मोस्टली पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या निकल करके आता है? इसका मतलब निकल करके ये आता है कि हम जैसे ही कंपटीशन से बाहर आते हैं, जिंदगी और मन हल्का लगने लगता है, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोली थी। अब शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये कैसे हमें बेनिफिट पहुंचा सकता है। अब एक अलग तरीके की बात, जो थोड़ा सा रिवॉल्यूशनरी लगेगा, क्रांतिकारी लगेगा, वो क्या है? इसको हिंदी में अगर मैं बोलूं तो पर्याप्तता का अनुभव या उसकी फीलिंग। मतलब ये कि मेरे पास जो भी है वो बहुत है, इट्स मोर देन सफिशिएंट। लेकिन ये बोलना बड़ा आसान है, इसको जीना बहुत मुश्किल है। हम सुनते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन इसको हम जी नहीं पाते। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा है, इट्स मोर देन एनफ। ये फीलिंग आती ही नहीं है बहुत जल्दी, और ये जितना रिवॉल्यूशनरी है उतना ही पावरफुल भी है। जब आप ये समझ लेते हैं ना, तो आप इस विशिष्ट सर्कल जो मैंने पहले इस वीडियो के थोड़े पहले मैंने चर्चा की है, आप फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं और ये समझने और जानने की कोशिश करते हैं कि आपको जीतने के लिए या जीने के लिए बहुत कुछ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ ईमानदारी की, ईमानदारी से एक्सेप्ट करने की कि जो भी आपके पास है वो बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त है, एनफ एनफ। आपको बस सिर्फ
इसे स्वीकार करना है मेंटली, मानसिक तौर पे जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि मेरे पास जो भी है बहुत है, तो फिर आप जिंदगी को एक बहुत खूबसूरत तरीके से जी पाएंगे। अगर मेरा ये अनुभव आप रिलेट कर रहे हैं या रिलेट कर पा रहे हैं तो जुड़े रहिएगा, इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस इस चैनल को बनाने का 3 कारण है। 3 वजहों से, 3 रीज़न की वजह से मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। पहला, क्योंकि मैं एचआर बैकग्राउंड से आता हूँ, कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आता हूँ, तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दूसरा, लाइफ में जो कुछ भी मैंने सीखा है, जिसको लाइफ स्किल कहते हैं, जो आज के तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन जहाँ लाइफ स्किल की बात आती है, वो आप या मैं या हम सब ही करेंगे। उसमें टेक्नोलॉजी आपकी मदद लिमिट वे में कर पाएगी, पूरी तरह से नहीं कर पाएगी। और तीसरा चीज़, क्योंकि मुझे ट्रैवल का बहुत शौक है, तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ट्रैवल करता हूँ, वो सारी जानकारी मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, आपको देना चाहता हूँ। तो ये 3 ऐसे एरियाज़ हैं मेरे लाइफ के जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो जो भी टॉपिक्स मैं आपसे शेयर करूँगा, जिस पे बात करूँगा, वो इन 3 टॉपिक के इर्द-गिर्द ही होगी। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने एक बुक भी लिखी है जो स्पेसिफिकली जॉब वालों के लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एक बार आप देखिएगा। छोटी-सी किताब है और बहुत कुछ आपको दे के जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय।